नहमदुक या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर आक़ाए नामदार शफ़ीए रोज़े शुमार हम गरीबों के गम गुसार आक़ाए कुल फ़ख्रे रसूल हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश फरमाएँ। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में ज़ोर से झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई भी बू नहीं बूए कीमिया की तरह, कोई भी बू नहीं बूए कीमिया की तरह, और कोई शराब नहीं इश्क़े मुस्तफ़ा की तरह, कोई शराब नहीं इश्क़े मुस्तफ़ा की तरह। अया मैना के लाल तुझे देखने के बाद, अया मैना के लाल तुझे देखने के बाद, फीका लगा हिलाल तुझे देखने के बाद, फीका लगा हिलाल तुझे देखने के बाद। अब डर नहीं है मुझको उमैया के जुल्म का, अब डर नहीं है मुझको उमैया के जुल्म का, कहते थे ये बिलाल तुझे देखने के बाद, कहते थे ये बिलाल तुझे देखने के बाद। कमजोर ऊँटनी जो अभी चल रही थी कुछ कुछ, कमजोर ऊँटनी जो अभी चल रही थी कुछ कुछ, अब बढ़ गई है चाल तुझे देखने के बाद, अब बढ़ गई है चाल तुझे देखने के बाद। हज़रात मोहतरम, ये मुहिब्बीन पैसा दे रहे हैं तो एक बात जहन में आई जो कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ और इस पर गौर व फिक्र कर रहा हूँ कि हमारे उलमा व फ़ुक़हा ने ये फतवा दिया है टिश्यू पेपर के मुतालिक। जब ये मसला आया था हुज़ूर तशरीफ़ फरमा है दुआएं लेते हुए कि कागज़ का एहतराम ज़रूरी है, और उसके एहतराम के ताल्लुक़ से कुछ फ़ुक़हा ने ये भी फतवा दिया है कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जो ख़ासकर अंग्रेज़ वग़ैरह बाथरूम और लेटरिन वग़ैरह में करते हैं वो इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इस कागज़ का एहतराम करते हुए बहुत से लोग शुअरा हज़रात के पैर पर पैसा रख के चले जाते हैं, तो ये जो कागज़ है ये मालियत के एतबार से भी कीमती है और बहैसियत कागज़ भी कीमती है। समझ रहे हैं? तो पैर में इसको रखना ये इसकी बेहुरमती है, ऐसा न किया करें। और जिन हजरात को पैसा मिलता है वो हजरात भी जेब में रख लें, इसमें मैं समझता हूँ कि किसी तरह से भी उनकी कोई रुसवाई नहीं है। ज़्यादा है तो एक बोरा एक रुमाल किसी चीज़ में कर लिया करें, लेकिन पैर में उसको फेंक देना ये मुनासिब और बेहतर नहीं है। जलसे और मिलाद के ताल्लुक़ से मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, जब हज़रत मौलाना उमर साहब क़िबला मुहिब्बे मोहतरम ये बता रहे थे कि इतनी बड़ी ज़ात को यहाँ पर बुलाना मैं तो सोच भी नहीं सकता, और मैं इनकी तारीफ या इनके बारे में कुछ लबकुशाई की हिम्मत नहीं कर सकता, ये वो जुर्रत मुझ में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी काम उम्मत के अहवाल को देख कर ही किया जाता है।
आज जिस तरह से हमारे पीछे हमारे लोग पड़े हुए हैं और हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमें छोटा और बौना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से हुकूमत से लेकर सियासत तक हमारे पीछे पड़ गई है, अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी हालत को देखकर कदम उठाएं। अगर इतना बड़ा जलसा करा रहे हैं तो फिर एक मिशन होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। बगैर मिशन के, बगैर मकसद के, बगैर मोटिव के अगर आप कोई जलसा रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे की अहमियत से या मालो दौलत की अहमियत से वाकिफ नहीं हैं। तो मेरे दोस्त, जब इतना बड़ा आप जलसा रख रहे हैं तो आपको ये खबर होनी चाहिए कि कितने आलिम को बुलाएं, कितने नातखा को बुलाएं, हजरत जैसी जात को किस जलसे में या किस लेवल की हमारे पास इंतजाम होना चाहिए और वहाँ कितने लोग आने चाहिए। आजकल तो एक बात बड़े दर्द दिल के साथ ये मैं कहता हूँ कि जलसों का हुस्न, जलसों की जीनत और जलसों का बड़प्पन इस बात से अब जाहिर होने लगा है कि कितनी मरकरी, कितने लाइट और किस तरह से सजाया गया, कितने बिगहा में उसका स्टेज लगा दिया गया था और कितने खेत काट कर मुसलमान और गरीब मुसलमानों के दिल पर आरी चलाकर और इस तरह से इतने बड़े बड़े जलसे करा दिए गए कि इतने बिगहा में हमारा जलसा हुआ है। इतनी ज्यादा लाइटें लगी थी, इतनी कुर्सियां हुई थी, जितनी कुर्सियां हुई थी उतने लोग आए थे कि नहीं आए थे, उन लोगों तक आपका मकसद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपका जो मोटिव था उस मोटिव को आपको पहुंचाने में कामयाबी मिली कि नहीं मिली, आपने जो अपनी मंजिल तय किया था जलसा कराने के वक्त उस मंजिल तक आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपने जिस मकसद का तयन किया था उस मकसद की कामयाबी में आप कितना कामयाब हुए, इस चीज को तय करना आज की जरूरत के एतबार से बेहद जरूरी है। आज हमारे पास सैकड़ों तरह के मसाइल हैं और उन मसाइल पर हम गौर नहीं करते, सिर्फ नारा लगा के, नारा लगाना अच्छी बात है, सवाब भी मिलता है बसा औकात, और आपको आपके एतबार से अल्लाह तबारक व तआला आपके उस नारे को कबूल भी करता है। लेकिन कितना नारा लगाया जाए और कितनी जोर की आवाज में नारा लगाया जाए, इस बात का तयन तारीख इस्लाम की नजर में होना चाहिए। हमें हमारे रसूल ने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। शोबे अभी तालिब में थे तब भी इस्लाम बट रहा था, और जब जिंदगी यादाना जी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब भी इस्लाम लोगों के दिलों तक पहुंचा है और पहुंचता रहेगा। लेकिन हजरात, जब शोबे अभी तालिब में थे तो किस तरह से इस्लाम पहुंचा है, जब दारे अरकम में थे तो किस तरह से इस्लाम पहुंचा है और कितनी जोर से नारा लगाया गया, और जब उमर इस्लाम लाए हैं, जब हमजा इस्लाम लाए हैं, जब अब्बास इस्लाम लाए हैं, तो फिर किस आवाज और किस अंदाज में इस्लाम पहुंचा है आप हजरत से बखूबी सुनेंगे और वाकिफ होंगे। तो एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि किस एतबार से हमें किस वक्त कौन सा काम करना है, और उस चीज का तयन तारीख़ इस्लाम की नजर में होना चाहिए, हुजूर की जिंदगी के एतबार से होना चाहिए। आज जबकि हमारी बहन बेटियों को रुसवा किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को गैर मुस्लिम बनाने की साजिशें की जा रही हैं, हमारी बहन बेटियों के ईमान के साथ खेला जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, आज हमारे भाइयों को जलील किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर कुछ लोग मिलकर मार दिया करते हैं, इस्लाम के नाम पर कत्ल और हत्या हो रहा है, इस्लाम के नाम पर जानें ली जा रही हैं, इस्लाम के नाम पर हमारे भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, इस्लाम के नाम पर हमारे भाइयों के साथ अजब अजब तरह से अजीब अजीब बहाने बनाकर, अजब अजब पैमाने आजमा कर हम लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। ऐसे दौर में जबकि नौजवानों की जिंदगी फोकट और फ्री में ले ली जाती हो, ऐसे दौर में जबकि बच्ची कॉलेज जाती हो और उस कॉलेज से किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती हो, ऐसे दौर में जबकि हमारा बच्चा यहाँ से स्कूल पढ़ने के लिए जाता हो और उसे राम और रहीम को एक बराबर बताकर उसके प्रार्थना में और उसके सुबह के प्रेयर में उसको सिखाया, समझाया, बताया और उसको अकीदा बनाकर पेश किया जाता हो, तो फिर जरूरत इस बात की है कि जश्न ईद मिलादुन नबी हो, लेकिन अपने बच्चों को उस ईद मिलादुन नबी के जलसे से, उस ईद मिलादुन नबी के जुलूस से अकीदा हक्का और अकीदा मुस्तफ़ा बताया जाए, अकीदा
मुस्तफ़ा की तलकीन की जाए, इस्लाम के और तारीख़ इस्लाम के पस मंज़र में अपने बच्चों को सही ईमान सही अकीदा पेश किया जाए, अपनी बच्चियों के लिए सही स्कूल और सही कॉलेज का तयन किया जाए, और वो बात कहीं और से नहीं इन्हीं जलसे और इन्हीं जुलूस से मिलेगी। मैं कहता हूँ कि मैं ईशा की नमाज पढ़ने आपकी मस्जिद में गया, आप काश अपनी मस्जिद की जानिब एक नज़र करते, या सुबह में उठकर एक नज़र कर लीजिएगा कि कितने लोग नमाज पढ़ने आए हैं और कितने लोग नहीं आए हैं। आज रात में जलसा हो रहा है और सुबह में आपकी एक सब भी ना भर पाए, तो मैं समझता हूँ कि इतना पैसा लगाना और इस तरह से डेकोरेशन करना और इतना बड़ा जलसा करा लेना, बड़ा जलसा करा लेना, जुलूस करा लेना, इतना डेकोरेशन कर देना, कामयाबी इस बात की नहीं है। कामयाबी वो होती है कि चटाई पर बैठकर मौलवी साहब बोलकर चले जाएं। मैं कहता हूं मुझे अकेले को बुला लेना, फकीर इंशाअल्लाह बोलकर जाएगा, चटाई पर बुलवाएंगे, चटाई पर बोलकर जाऊंगा। अगर आप तखत लगा देंगे, तखत लगाकर बोलकर जाऊंगा। अगर आप मुझसे इस बड़े स्टेज पर बुलवाएंगे, उस पर भी बोलकर जाऊंगा। मुझे ना तो इस चटाई से, ना उस तखत से और ना इस जलसे के इस स्टेज से एलर्जी है। एलर्जी इस बात से है कि अगर बड़ा स्टेज लगाया जा रहा है तो फिर बड़ा मकसद पहुंचाया जाए, बड़ा मोटिव दिया जाए, बड़ी मंजिल का तयन किया जाए, बड़ी कामयाबी को अपना बनाया जाए, बड़े अकीदे की बात की जाए, बड़े तरीके की बात की जाए। अगर इतनी बड़ी हस्ती को बुलाया जा रहा है तो फिर इतनी बड़ी हस्ती के एतबार से उतनी बड़े पैमाने पर लोगों का एहतमाम और इंतजाम होना चाहिए। उन लोगों के दरमियान हजरत की बात पहुंचनी चाहिए। हजरत भी एक जिम्मेदारी के साथ अपना मोटिव, अपना मिशन और को देखकर दौरे हाजिर के मुताबिक अपनी बात कहने का हुनर और उस हुनर के साथ अपनी बात कहेंगे, उसका एक जो तवाजुन होगा, उसका जो एक तकाबुल होगा, फिर उसका आप ना तकाबुल कर पाएंगे ना उसका तवाजुन कर पाएंगे। हजरात, जरूरत इस बात की है कि जब हम लोग कोई जलसा करते हैं, जब हम लोग कोई जुलूस करते हैं, ये 12 रबीउल अव्वल आज से कुछ दिन पहले गुजरा, उसी 12 रबीउल अव्वल में पटेला की सरजमीन बल्दी राय के पास पारा से कुछ ही दूरी पर है, एक लड़का तिरंगा बनाकर उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर घूमता फिरता हुआ गया। कुछ लोगों ने शिकायत कर दिया, शिकायत की बुनियाद पर उठाया गया, रासुका लगाया गया, देशद्रोही का इल्जाम लगाकर अंदर कर दिया गया। जितने जुलूस वाले थे सबने पल्ला झाड़ दिया कि हमें इस लड़के से कोई मतलब नहीं है। लड़का इस मोहब्बत में था कि तिरंगे पर इस्लाम हो, तिरंगे पर ईमान हो, तिरंगे पर कलमा हो, लेकिन शिकायत करने वालों ने यह कहा कि तिरंगे का अपमान इस सूरत में किया गया है कि अब इस पर भी इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है। सोचें कि हमारा नजरिया क्या है और हमारे दुश्मन का नजरिया क्या है, हमारे गैर का नजरिया क्या है। तकलीफ इस बात से नहीं है कि हमें अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करना है, तकलीफ इस बात से है कि मुसलमान अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि किस बात को कहां पर, किस वक्त, किस हाल में कहना है और किस हाल में नहीं पेश करना है। अगर मुसलमान अभी भी ना समझा, अभी भी ना जाना और अभी भी ना पहचाना कि वक्त क्या चल रहा है, दौर क्या चल रहा है, किस बात को हमें समझना है, किस हालात में जीना है, किस एतबार से अपनी बात रखनी है और किस एतबार से अपने आप को लोगों के सामने पेश करना है। अगर तुम ये नहीं समझते कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी हस्ती का तकाजा क्या है, तुम्हें किस एतबार से जिंदगी गुजारनी है। मैं कहता हूं कि किसी का तलवा चाटने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अहले वतन और अहले वतन से मोहब्बत पेश करने वाला बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पैदा इसलिए किया गया है कि तुम अपनी जिंदगी, शुरुआती जिंदगी से लेकर आखिर जिंदगी तक दुनिया वालों को बता सको कि तुम मोहब्बत मुस्तफा में जीने वाले हो और मोहब्बत मुस्तफा में जिंदगी गुजार कर जाओगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत मुस्तफा में जिंदगी गुजार कर जाओगे, सुभान अल्लाह। ये बताने की जरूरत है। आज इतने बड़े बड़े जलसे करा लिए जाएं, इतना सारा पैसा खर्च कर लिया जाए और मस्जिद का पेशाब खाना इस हाल में हो कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोटा लेकर भागना पड़े और पानी भर कर आना पड़े। मस्जिद का पेशाब खाना इस हालत में हो कि अगर उसमें चले जाइए तो उसकी बदबू की वजह से आपको उसमें रुका ना जाए। मस्जिद इतनी छोटी हो कि जहाँ की 10 सफ़ें भर सकती हों, लेकिन मस्जिद में सिर्फ 3 सफ़ों का इंतजाम हो। मस्जिद में चटाई का एहतमाम सही से ना हो, वहाँ पे साफ सफाई का एहतमाम सही से ना हो। अपने घर के लिए तो दूर दराज से भी अगर एक नौकर चाकर ढूंढ के लाना पड़े तो सफाई और उस सफाई के लिए कर्मचारी का एहतमाम किया जाएगा कि सफाई करे ताकि किसी बदबू और किसी गलाजत का सामना ना करना पड़े। लेकिन मस्जिद में चले जाइए तो उसके कोने में आपको मोटी मोटी परत जमी मिले, मस्जिद के अंदर आप घुस जाइए तो
उसके अंदर से आपको माज़अल्लाह कहना ना पड़े कि बदबू आ रही हो, इस सूरत में नमाजी नमाज क्या पढ़ेगा और सफाई और तमाम तर गलाजतों नजासतों की वजह से उसकी नमाज किस हाल में होगी, किस कैफियत के साथ होगी, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसी मस्जिद का नहीं, कोई ये समझ ले कि इसी मस्जिद के हाल बयान कर, नहीं, आप इस बात को समझें। हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अब तवाज़ुन जो किया जा रहा है वो तमाम तरीके का है। उस तवाज़ुन को समझने की ज़रूरत है। आपकी बेटी को कोई दूसरा लेकर भाग जाए और आपको इतना भी होश ना हो कि हमें अपनी बेटी को बताना क्या था, समझाना क्या था, पढ़ाना क्या था, कैसी तालीम देनी थी, उसको कैसा इल्म देना था, कैसे मदरसे या कैसे कॉलेज, कैसे स्कूल में दाखिला कराना था। जिस स्कूल में जाने के बाद अगर तालीम छोड़नी भी पड़ती तो अपने ईमान को अहमियत देकर तालीम को छोड़ देती और अपने ईमान की हिफाजत करती और तमाम तर आज के फितनों फसाद से दूर हो जाती। मैं तो आजकल के दौर में एक बात कहा करता हूं और डंके के चोट पर यह बात कह रहा हूं। यह बात शायद छोटी लगे या बड़ी लगे, मैं इस बात के उस हद तक जिस हद तक मैं जा रहा हूं, आप जा पाए या ना जा पाए, मैं ये कहता हूं कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों में दुनियावी तालीम देना बेटियों को अब नाजायज है। लोग पूछ सकते हैं कि कैसे। एक जमाना ऐसा था जो जमाना खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। उस जमाने में हजरत उमर फारूक ने एक फतवा दिया था, एक मसला बयान किया था कि आज से पहले नबी के जमाने में भी औरतें आती थी और मस्जिद में नमाज पढ़कर जाती थी। मस्जिद में नमाज के लिए उनके लिए खास एहतमाम होता था, लेकिन फितना और फसाद होता कैसे, तो उस फितने और फसाद का जड़ बताया कि इख्तिलाते मर्दो जन, यानी औरत और मर्द का एक जगह हो जाना, इसकी वजह से कई मसलों में कई जगहों पर फुक़हा और उलमा ने इस बात को एहतियात के जुमरे में लाते हुए, इख्तिलाते मर्दो जन को देखते हुए, मर्दो जन के औरत और मर्द के मिलाप की वजह से कई जायज चीजों को नाजायज के जुमरे में रखा है। उसी में से एक ये है कि अगर मस्जिद में औरत और मर्द आते तो फितना और फसाद होता और फितने और फसाद की कई सूरतें जन्म ले जा सकती थी। इस वजह से सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसला और ये फतवा दिया कि आज के बाद से कोई भी मस्जिद ऐसी ना हो जिन मस्जिद में मर्द तो आए मगर औरत भी आए, यानी औरत के ऊपर मुकम्मल ये पाबंदी लगाई जाती है कि अब औरत मर्द के साथ मिलकर मस्जिद में नमाज अदा न करे। आज हम अपनी बेटियों को जब तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, फला कॉलेज देखेंगे, ये कॉलेज कितना बड़ा है, जामिया मिल्लिया है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। पढ़ाने पर एतराज नहीं है, तालीम देने पर एतराज नहीं है, इल्म वाला बनाने पर एतराज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी जगह हो जहां पर इल्म देने के साथ ये खतरा और खदशा लाहिक है कि अगर हमने अपनी बेटी को भेजा तो हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ जा सकती है, उसका ईमान लूटा जा सकता है, तो फिर मैं कहता हूं कि ऐसी सूरत में उस जगह पर उस दुनियावी तालीम के लिए बेटी को भेजना नाजायज है। ऐसी जगह पर अपनी बेटी को ना भेजा जाए। अगर आप भेजते हैं और आपकी बेटी कोई गैर कदम उठाती है और गलत कदम उठाती है तो उसके जिम्मेदार आप होते हैं। एक औरत आज ही मिली, हमारे मदरसे में दाखिला कराने के लिए आई, उसके 6 बेटियां थीं। कितनी बेटियां? 6 बेटियां। उनमें से 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं और 3 बेटियां कुछ ही सालों में शादी के लायक हो जाएंगी। बाप बिस्तरे अलालत पर है और सोया हुआ है, लेटा हुआ है, कमाने वाला कोई नहीं है, भाई भी कोई नहीं है। 6 बेटियां हैं, 3 बेटी शादी के लायक हैं, 3 बेटियां कुछ ही दिनों में शादी के लायक हो जाएंगी। माँ आकर रोने लगी और रोकर मुफ्ती साहब किबला, हमारे बड़े भाई बरादर मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला से रो रो कर कहने लगी कि हुजूर जरूरत है कुछ चंदा करा दीजिए, तो हमारी बेटी एक बड़ी हो गई है, उसकी शादी पहले करके निपटा दिया जाए। मुफ्ती साहब किबला ने पूछा कि कितने में शादी हो सकती है मिनिमम से मिनिमम, तो कहा कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया। 1.5 से 2 लाख रुपया एक आम आदमी जो थोड़ा मोड़ा कमा रहा है, जिसके 2 बेटे सऊदी हैं, 2 लाख रुपया तो सिर्फ नचनिया पे फूक दिया जाता है, ऑर्केस्ट्रा पे फूक दिया जाता है। सही बात है,
सोच रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? सुन रहे हैं ना भाई? सुन लीजिएगा, कान से उड़ा दीजिएगा। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल कर चले जाइएगा। इसलिए कि हम वो कौम हैं जिनके अंदर बेगैरती घर करते जा रही है। अब हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी कौम और हमारे माशरे के साथ क्या हो रहा है, हमारे समाज की इज्जत किस तरह और किस किस तरह से लूटी जा रही है। अब सुन लीजिए, जिस औरत की 6 बेटियां हैं, उसी औरत के बगल में एक घर है। उस घर से एक बेटी आज से 12 साल पहले एक शख्स के साथ भागी। वो कौन सी बिरादरी का ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम है। उसके साथ 12 साल पहले भागी। अब उसके कुछ बच्चे भी हो चुके हैं। गैर मुस्लिम अपना तौर तरीका क्या अपनाते हैं, उस बात पर भी मुझे एतराज नहीं है। अभी जल्दी मुझ पर केस भी होने वाला था, उससे बचा हूं और आज ही किसी तरह पुलिस से भाग भगाते आया भी हूं, ये आपको बता दूं। हाँ, एक मुबाहसे में गया तो वहां से भी भागा था। किसी तरह जान बचाया करते हैं उलमा। कुछ जगहों से इज्जत बचाने की भी बात आती है। तो आज तो किसी तरह से भाग भगाते हुए आया हूं और मेरे पीछे पड़ने वाले नॉन मुस्लिम नहीं, आज तो मुस्लिम थे कि किसी तरह से मुफ्ती साहब किबला को जेल की हवा खिला दी जाए। इस बात को समझिए, हमारे ही लोग इस तरह से हमारे पीछे घुल मिल कर रह रहे हैं और इतना कदम काटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि मुसलमान कहूं कि गैर मुस्लिम कहूं। 12 साल पहले भागी, अब आज टीका भी लगाती है, सिंदूर भी। भाई सिंदूर टीका पे मुझे एतराज नहीं है, जो लगाते हैं उन्हें। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की भाग कर जाए और आज की डेट में उसे किसी बुतखाने में देखा जाए तो खुदा की कसम दर्द होता है। और मैं कहता हूं कि हर एक मुसलमान को दर्द होना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मुसलमान तबके को किस तरह से चलाएंगे और कितना चलाएंगे, कितनी दूर तक ले जाएंगे? एक इमाम की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ाएगा, नमाज पढ़ाने के बाद उसको समाज और माशरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इमाम साहब किबला ने अगर वजू खाने की हालत पे बोल दिया कि वजू खाने की तबीयत खराब हो रही है, इसके बुखार का इलाज कराया जाए, तो फिर इमाम साहब किबला पे एलिगेशन लगाए, बहुत बोलते हैं, इनको मस्जिद से निकाल दिया जाए। ऐसे इमाम की कोई जरूरत नहीं जो हमारे वजू खाने के खिलाफ आवाज उठाएगा। अब वजू खाने के खिलाफ भी आवाज उठाना इमाम साहब का ऐसा हाल हो गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ और ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं उस चीज को झेल रहा हूँ और हमारे साथी उलमा झेल रहे हैं। सैयद साहब क़िबला के पास, सैयदी मुर्शिदी के पास भी ऐसे मसाइल रातों दिन आते होंगे, जिन मसाइल को हुजूर देखते होंगे, उससे इनकी तबीयत घबरा जाती होगी। आज तो मेरा दिल ये कह रहा है और मैंने हजरत की कैफियत को देखकर भी अंदाजा लगाया कि आज जो मजमा है, इस मजमे को देखकर भी हजरत की कैफियत बोझल हो गई थी कि खुदा जाने कहाँ बुला लिया गया है। इस बात को समझिए भाई, जो जिसका एहतराम है उसका एहतराम दिया जाए। जिस इज्जत के लायक, जिस स्टेटस के लायक हैं, उस स्टेटस के लायक रखा जाए। और अब तो आप लोग स्टेटस लगाने वाले भी हो गए हैं, तो अब कम से कम अब तो स्टेटस का हाल समझिए कि कौन किस स्टेटस के लायक है। हजरात, अब जो मुसलमानों का स्टेटस है उस पर गौर करें। आज अब मैं थोड़े से कुछ मकसद की बात कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हुजूर तशरीफ फरमा है, बोलेंगे, आप भी कुछ बताएंगे आपको वाज़ो नसीहत के तौर पर। ये कुछ मकसद के बाद, कुछ पॉइंट के बाद आखिर में सुन लें। शायद इसमें से किसी मर्द मुजाहिद का दिल जाग जाए और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो शायद किसी के दिल पर पहुंच जाए तो वो अमल कर ले। आज हमारे माशरे में ओल्ड एज हाउस की जरूरत है, जिसे हम बूढ़े लोगों का घर कहते हैं। किन लोगों का? बूढ़े लोगों का। किसी ने अपनी सास को निकाल दिया, किसी ने अपने ससुर को निकाल दिया, किसी ने अपने बाप को ही धक्का मार दिया, किसी ने अपनी माँ की इज्जत अजमत और हुर्मत को नहीं समझा, उसे अपने घर से निकाल दिया। तो उन बूढ़ों का ठिकाना खुदा की कसम कहीं नहीं रह जाता है। वो अपने घर को जहन्नम समझ के उसी में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन बूढ़ों के लिए जिसके पास अगर 4 रूम की वसात है तो उस 4 रूम को ओल्ड एज होम बना दे और कुछ बूढ़ों की परवरिश कर ले। मेरा ईमान, मेरा अकीदा है कि अल्लाह इस अमल की बुनियाद पर उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। समझिए, आज हमारे माशरे को यतीम खाना की जरूरत है, जिसे ऑर्फनेज होम कहा जाता है। हमारा माशरा जिसमें आज की डेट में तकरीबन एक सर्वे में पढ़ रहा था हुजूर सैयद साहब क़िबला
जिस सर्वे के मुताबिक 3% आबादी मुसलमानों की यतीम है। कितनी परसेंट? 3%। उस 3%, 22% में से 3% आबादी यतीम है, या तो जिसका बाप नहीं है, या जिसकी माँ नहीं है, या जिसके माँ बाप दोनों नहीं है, और जिन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3% आबादी हम लोगों के मुसलमानों की तकरीबन यतीम है, और उन यतीमों का सहारा कोई नहीं है। अल्लाह की कसम, जब तक हुजूर थे यतीम को यतीमी का एहसास नहीं होता था। क्या बात है? एहसास नहीं होता था। वो ईद याद है ना आपको, जिस ईद में एक तरफ हजरत हसन थे, एक तरफ हजरत हुसैन थे, और दोनों जा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला या हजरत मोहम्मद नाम, जब हुजूर ने उनको देखा तो सीने से लगा लिया। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुजूर ने दाईं तरफ एक उंगली पकड़वाई और उस यतीम को सीने से लगाते हुए एक हाथ दे दिया। अल्लाह के रसूल दर्स देना चाहते थे कि जिस तरह से हुजूर नवासों से प्यार करते हैं, उसी तरह से हुजूर यतीमों से वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, उसी तरह से प्यार करते हैं। इस माशरे को आज यतीम घर, यतीम खाना और फनेज होम की जरूरत है। आज हमारे माशरे को इस्लामिक स्कूल की जरूरत है, जिसमें इस्लामी तालीम भी दी जाती हो, कुरान और हदीस भी पढ़ाया जाता हो, कम से कम बुनियादी अकायद भी पढ़ाए जाते हो, और उसके बाद चाहे उसे इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, चाहे प्रोफेसर बना दो, चाहे जो बना दो, हमें ना उससे कोई लेना देना है और न रहेगा। लेकिन अगर उनको कुछ अकीदा दे दोगे भाई मेरे, तो इन उलमा को थोड़ा सा आराम और सुकून जरूर मिल जाएगा। कम से कम इतना नहीं सुनना पड़ेगा, इमाम साहब 2 साल से इमाम हैं, लेकिन अभी तक हमें यह भी नहीं बता पाए हैं कि नमाज का तरीका क्या है। अरे भाई, नमाज का तरीका तुम्हारे ऊपर खुद जरूरी था कि जब तुम बालिग हुए थे तो तुम्हारे माँ बाप सिखा देते कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। अब चाहे वो इमाम साहब के जरिए से सिखाते, आलिम के जरिए से सिखाते, या किसी इस्लामिक स्कूल में डालकर सिखाते, लेकिन सिखा दिया जाता बुलूगत के वक्त में, बुढ़ापे में नहीं। आज हमारे माशरे को इस्लामी स्कूल की जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि क्यों, तो थोड़ा सा आईना दिखाकर आगे बढ़ जाऊंगा कि आप देखें, मैं कम से कम ऐसे स्कूल जिनका सरस्वती विद्या मंदिर, गोपाल विद्या मंदिर, शिशु विद्या मंदिर, ऐसे न जाने हजारों विद्या मंदिर होंगे। आप सोचते होंगे कभी कभी कि बीजेपी यकबैक हुकूमत में आ गई है, तो शायद आपकी गलत फहमी। हुजूर सैयद साहब क़िबला वाकिफ हैं हाजिर हालात हाजरा से। 100 साल हो गया मेहनत करते हुए उनको, और 100 साल में तकरीबन 1984 के बाद, ये 23 साल और उधर तकरीबन 16 साल, ये 23 और 16 मिलाकर जोड़ लीजिए, तकरीबन इतना साल हो गया उनको सिर्फ और सिर्फ स्कूल पर मेहनत करते हुए। और मोहन भागवत की 50% जहां पार्टी पर मेहनत थी, 50% उसी तरह स्कूल पर उसने मेहनत किया है। और उसने इतने स्कूली बच्चे अपने पैदा कर दिए कि वह आज जवान होकर बीजेपी और आरएसएस के नाम पर वोट कर रहे हैं। आप ये ना सोचे कि यकबैक हुकूमत बनी है, हुकूमत बनाई गई है, उसके लिए मेहनत की गई है। ऐसे बच्चे तैयार किए गए हैं जो जवान होकर मेहनत करें, और जब उनकी मेहनत का फल सामने आए तो पूरी एक हुकूमत की इमारत नजर आए। आज हमारे मुआशरे को स्कूल की जरूरत है, और वो स्कूल ऐसा हो जिसमें इस्लामी कुछ तालीम दी जाती हो, और उस तालीम के जरिए से हमारे बच्चों में बेदारी पैदा की जाती हो, और उन्हीं बच्चों में ये बच्चियां भी हो हमारी, जिन बच्चियों को अकायद व नजरियात पढ़ाए जाते हों, ईमान व अकीदे की बातें की जाती हों, तालीमात कुरान व हदीस दिया जाता हो। उन कुरान व हदीस की रोशनी में ये लोग जाने के अल्लाह कौन, रसूलुल्लाह कौन, उलमा कौन, फुक़हा कौन, सैयद कौन, सादात कौन, आले रसूल कौन, इन लोगों की ताज़ीम क्या, एहतराम क्या, कुरान क्या, हदीस क्या। इन चीजों को जब बच्चे बचपन में जान लेते, सीख लेते, पढ़ लेते हैं, तो बचपन की शय साइंस के मुताबिक जहन से 95% निकला नहीं करती है। और बचपन में ही जब इन बच्चों को कुरान और हदीस और इस्लाम की तालीम दे देंगे, तो ये अकीदो ईमान इतना रासिख हो जाएगा इनके दिलो दिमाग में कि अगर कोई जवानी में
कोई शख्स मोहब्बत के नाम पर, दुनिया के नाम पर, दुनियादारी के नाम पर इनके दिल से इनके ईमान और अकीदे की चोरी की कोशिश करेगा तो ये पहली कोशिश में उनकी कोशिश को नाकाम कर देंगे कि बचपन में हमारे माँ बाप ने ऐसे स्कूल में डाला था जिसमें कुरान, ईमान और अहादीस और अल्लाह और उसके रसूल की बात बताई गई। ऐसे स्कूल और ऐसे मदरसे, ऐसे कुल्लियात की जरूरत है जिनमें अपने बच्चों को इस तौर पे पढ़ाएं कि उनका ईमान मजबूत हो सके। फिर इससे बढ़कर अगर बहुत पैसा है तो इस्लामिक कॉलेज की जरूरत है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, एक इस्लामिक ग्लोबल फर्म की जरूरत है जिसके तहत पर और जिसके बेस पर काम किया जाए। इसके नीचे अगर उतर कर चले आइए और अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करना हो तो हर जगह से जो बड़ा आलिम हो, जो बड़ा दीनदार हो, जो शेख तरीकत हो, फिर उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि 10-10, 5-5, 2-2 जिस एतबार से मेरे पास पैसा है, मैंने तो 1-2 आलिम को लगाया भी है कि भाई मुझे 10,000 तनख्वाह मिलती है तो मैं आप इमाम साहब क़िबला को अपनी तनख्वाह से 2,000 रुपया दूंगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते जमीनी सतह पर उतरकर हर रोज फजर बाद गांव में घूमिए और एक एक आदमी को मस्जिद से जोड़िए, नमाजी बनाने की कोशिश करिए। जब नमाजी बनेंगे, मस्जिद से जुड़ेंगे तो आप उन्हें ईमान और अकीदे की बात बता पाएंगे और उनके जरिए से आप पूरे गांव में ईमान और अकीदे की बात पहुंचा पाएंगे। तो पहले अपने आप से जोड़िए, फिर इनके जरिए से लोगों से जुड़िए और लोगों तक ईमान, कुरान और हदीस की बात बताइए। मैंने तकरीबन 25 मस्जिदों का अहाता किया, 25 मस्जिदों की लिस्ट भी बनाया था, लेकिन 10,000 रुपया वाला बंदा 25 मस्जिदों को तो पैसा नहीं भेज सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा कमजोर भी पड़ जाते हैं कभी कभी। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोग जब कदम से कदम मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये इस्लामिक मिशन, मुस्तफ़ा का मिशन बहुत आगे तक जाएगा। कहें इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। इसी बात पर एक वादा कर लें, मेरी बाएं बहनें वो भी यूं समझें कि अल्लाह और रसूल ने अगर ईमान का तोहफा अता किया है तो उस तोहफे के सदक़े में ये वादा करें। सभी लोग हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाथ उठाए रहें, कहें या रसूल अल्लाह। इन हाथ उठाए, जो हाथ उठाए हुए हैं रसूल के नाम पर, ये मैं वैसा वादा नहीं करा रहा हूं कि जाने के बाद कोई कहे कि गुनहगार बना के चले गए, सवाब की नीयत से। जो लोग शर्मा के हाथ ना उठा रहे हो, रसूल के नाम पर हाथ उठाना भी सवाब का काम है, तो हाथ उठा लेंगे इंशाअल्लाह। आज फजर से, जो आने वाली फजर है, आज फजर से नमाजे पंजगाना की पाबंदी करेंगे। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस हाथ रख दें। जो शख्स नमाज से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे मुकम्मल तौर पे दीन से जोड़ दिया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे, इसलिए कि आपका इमाम ही ये मेरी मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत कह लीजिए या उलमा से, कि इमाम आपको तन्हा जाने ही नहीं देगा। आप जिस वक्त आएंगे और अपने इमाम से मिलकर जाएंगे, वो एक लफ्ज ही सही इस्लामी लफ्ज के जेवर आपको पहना कर भेजा करेगा, इस्लामी लफ्ज के जेवर आपको पहना के भेजा करेगा। इन चीजों की जरूरत आज के दौर में है। आज के बाद से मेरे भाई, अगर इतने बड़े पर जलसा करना हो तो ये इतना जरूर लगा लीजिएगा, लेकिन इतने का पैसा बचा लीजिएगा। ये जो लाइट मरकरी और ये जो लगा है, अगर इसमें 2,000 रुपया भी लगा होगा, 1,000 रुपया भी लगा होगा, तो इस 1,000 रुपया को उठाकर मस्जिद के वजू खाने, मस्जिद के पेशाब खाने के लिए दे दीजिएगा, कि इसका रिन्यूअल करा दीजिए, या मस्जिद जब पेंट हो तो पेंट करा दीजिए जब पैसा हो जाए, या मस्जिद के वजू खाने में कम से कम प्लम्बरिंग का काम करके वहां तक नल पहुंचा दीजिए कि नमाजी नमाज के लिए आए तो उसे पानी के लिए बधना उठाकर नल तक दौड़ने की जरूरत न पड़े, कि जिसको तेज लगी हो फिर पेशाब वहीं पे, ये जरूरत, ये हाजत ना आ सके। कम से कम इतना कर दीजिए। मस्जिद की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, यहाँ पे मकतब है, मकतब भी पढ़ाते हैं, इसी तरह से मकतब है, इसी तरह से मदरसा है। इनकी छोटी छोटी जरूरतों को हम मुसलमान आपस में बांटने की कोशिश करें। जो छोटी छोटी जरूरतें हैं आज के दौर में, पैसे के जरिए से ही एक बड़ी कोशिश होती है, और ये एक बड़ा जरिया है जिसके जरिए से हम लोग दीनदारी कर सकते हैं।
और ये हर कोई कर सकता है, छोटी छोटी कोशिशें करके हम जो छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं, सैयद साहब क़िबला के ज़रिए से, एक आलिम दीन के ज़रिए से, एक इमाम के ज़रिए से, ये छोटी छोटी कोशिश ज़रूर करें। मैंने तो जो आयत पढ़ी थी, मैंने सोचा था कि उस टॉपिक के हवाले से मैं आपको सहाबा और आजकल बदअकीदे बड़ा घूम रहे हैं जिनसे अकायद पर बहुत हमले किए जा रहे हैं, और उसी के मुताल्लिक मैं आजकल बहुत ही घेरोबंद में भी हूँ और पैमाइश भी लगी हुई है कि किस तरह से इनको, खैर अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, इन छोटी छोटी कोशिशों को अपने हिस्से में लीजिए, इस्लामिक मिशन में शिरकत कीजिए। हर कोई ये सोचे कि मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ और मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुस्तफ़ा की शरीयत और मुस्तफ़ा के दीन को यतीम न छोड़ूं, उसको तनहा ना करूं। हम लोगों की जिम्मेदारी है भाई कि नहीं है ना? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौमो दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी, और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, तो बिक जाइए, अल्लाह के रसूल आपको अनमोल कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बोला गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।